हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अर्पित। आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ 50 टॉप क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टॉपिक पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवेज या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज लमाइटर। जॉर्ज लमाइटर प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे? मिल्की वे के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आंसर है ए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स है उसकी एज क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है 13.6 बिलियन ईयर्स। इट इज द एज ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड? आज जो यूनिवर्स की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द नेबुलर थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन इन 1755? तो नेबुलर थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट प्रपोज द नेबुलर थ्योरी इन 1755। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम? तो हम लोग को पहले से पता है कि इसका करेक्ट आंसर होगा सन। सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सन्स कंपोजिशन इज हाइड्रोजन? मीन्स सन के अंदर हाइड्रोजन कितना है, तो कितना परसेंटेज है? तो इसका करेक्ट आंसर है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड अराउंड द सन? मतलब जो सबसे कम समय लेता है रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, मरकरी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है मार्स। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर? तो उसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स करेंटली नोन? अभी तक जितने मून्स का पता लगाया जा चुका है उसमें सबसे ज्यादा मून्स किस प्लेनेट के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैटर्न। सैटर्न हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स रिसेंटली नोन। नेक्स्ट वन इज, विच प्लेनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा प्लेनेट रोटेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर? तो उसका करेक्ट आंसर है यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, विच सेलेस्टियल बॉडी इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? तो इसका करेक्ट आंसर है सीरियस। सीरियस इज द कैलेस्टियल बॉडी दैट इज वेरी ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन? अर्थ और सन के बीच की कितनी डिस्टेंस है? तो ये अप्रोक्सीमेट 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन? तो सन का जो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर बताया गया है, मतलब जो उसकी जो सरफेस पे टेम्परेचर है उसका वो पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है 5800 केल्विन, मतलब 5800 केल्विन है सन की सरफेस का टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज, विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स के दौरान कौन सी वाली लेयर हम लोग को विजिबल होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है कोरोना। कोरोना इज द लेयर दैट इज विजिबल ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अर्थ। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोल्केनोज आते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है मार्स। मार्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ volcanoes in the solar system. Next one is, what is the name of the largest moon of the Saturn? सैटर्न के जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है टाइटन। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रॉइड बेल्ट। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द आइस जाइंट? तो जो आइस जाइंट के नाम से दो प्लैनेट्स हैं जो पाए जाते हैं, तो वो है यूरेनस और नेपच्यून। तो ये दोनों ही क्या है, आइस जाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट हैज द थिकेस्ट एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो सबसे थिकेस्ट एटमॉस्फेयर कौन से प्लैनेट का है वो बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस हैज द। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? तो इसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ मून अराउंड द सन? तो सन के अराउंड मून को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 27.3 डेज। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ? सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ कॉमेट्स। जो कॉमेट्स होते हैं उनका प्राइमरी कंपोजिशन क्या होता है, मतलब वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है आइस एंड डस्ट। दीज आर मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। नेक्स्ट वन इज विच प्लेनेट इज नोन फॉर हैविंग अ ग्रेट रेड स्पॉट। वो कौन सा प्लेनेट है जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट है, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट वन इज विच प्लेनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड। उस प्लेनेट का नाम बताना जिसका सबसे स्लो है रोटेशन पीरियड, तो उसका करेक्ट आंसर है वीनस। नेक्स्ट वन इज विच ड्रॉप प्लानट हैज रिक्लासिफाइड एंड रिमूव फ्रॉम द प्लेनेट कैटेगरी इन 2006। 2006 में वो कौन सा प्लेनेट है ड्रॉप प्लेनेट जिसको निकाल दिया गया था, मतलब जिसको निगलेक्ट कर दिया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है प्लूटो। प्लूटो को निगलेक्ट कर दिया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट वन इज विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वीनस। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्विन अर्थ ट्विन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है गैनीमेड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। इंडिया का पहला सोलर मिशन का नाम क्या था, तो उसका करेक्ट आंसर है आदित्य L1। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर इन किलोमीटर्स। 1 लाइट ईयर जो डिस्टेंस की यूनिट है वो किलोमीटर्स में कितनी होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज विच प्लानट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। तो वो प्लानट का नाम बताना जो अपनी धुरी पे 98 डिग्री से टिल्ट हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर है यूरेनस। यूरेनस इज टिल्टेड एट 98 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ नेपच्यून्स लार्जेस्ट मून। नेपच्यून का सबसे लार्जेस्ट मून के नाम बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है टाइटन। टाइटन इज द नेम ऑफ नेपच्यून्स लार्जेस्ट मून। नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वर मेटेरॉइड्स। जो मेटेरॉइड्स होते हैं उनको जलाने वो कौन सी लेयर में आके जल जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है मीजोस्फेयर। विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनस। यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट इज द डेंटेस्ट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थ। अर्थ इज द डेंटेस्ट इन द सोलर सिस्टम। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन इन अबाउट 10 आवर्स। तो उस प्लैनेट का नाम बताना जिसका सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, जो सिर्फ 10 घंटे के अंदर अपना रिवॉल्यूशन रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, तो उसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट वन इज हाँ, तो उस म्यूजिशियन का नाम बताना है जिसके नाम से प्लेनेट का नाम रखा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है पंडित जसराज। पंडित जसराज। विच प्लेनेट हैज एन एक्सिस टिल्टेड सो फार दैट इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड्स, तो उसका करेक्ट आंसर है यूरेनस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन बियॉन्ड नेपच्यून दैट कंटेन्स मैनी आइसी बॉडीज। तो उस रीजन का नाम बताना जहाँ पे बहुत सारी आइसी बॉडीज हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है क्यूपर बेल्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कलर ऑफ नेपच्यून एंड वाई। तो नेपच्यून का कलर क्या होता है और क्यों किस वजह से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ब्लू कलर एंड इट इज ड्यू टू द मीथेन। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट इज नोन एज द रिंग्ड प्लैनेट। मतलब ऐसा प्लैनेट का नाम बताना जिसमें रिंग क्लियरली विजिबल होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है सैटर्न। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस। तो वो प्लैनेट का नाम बताना है जो मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस के बाद डिस्कवर किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है रीगल। रीगल इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।